ब्रह्म विहार के 4 गुणों में दूसरा गुण है करुणा। एक ब्रह्म विहारी को, एक आध्यात्म के अभ्यास में पूरी तरह से डूबा व्यक्ति जो ब्रह्म विहार की तरफ बढ़ रहा है, ब्रह्म विहार में है, उसके अंदर करुणा होती है। और करुणा कैसे पैदा होती है? करुणा पैदा होती है जब किसी व्यक्ति का हृदय संवेदनशील हो। और संवेदनशीलता कैसे पैदा होती है? जब मन निर्मल हो। और मन निर्मल कैसे होता है? मन निर्मल होता है ध्यान से। ध्यान के बिना संभव ही नहीं कि किसी व्यक्ति के अंदर करुणा पैदा हो जाए। अगर वह करुणा पैदा होगी ध्यान के बगैर, तो फिर वह करुणा किसी के लिए होगी, लेकिन सबके लिए नहीं होगी। लेकिन ब्रह्म विहार के 4 गुणों में जिस करुणा की हम बात कर रहे हैं, वह करुणा किसी के लिए है और किसी के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। वह प्राणी मात्र के लिए है। प्राणी मात्र के प्रति दया, प्राणी मात्र के दुखों को देखकर, उसकी दशा को देखकर, जो उसके दुख को दूर करने की भावना अपने अंदर पैदा होती है कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं, वह करुणा है। और वह संवेदनशील और बहुत ही स्वच्छ और साफ दिल में पैदा होती है। इसलिए संवेदनशीलता जब तक नहीं होगी, जब तक व्यक्ति सज्जन नहीं होगा, जब तक व्यक्ति दयालु नहीं होगा, करुणा पैदा नहीं हो सकती। करुणा तो ध्यान का एक बाई प्रोडक्ट है। जब हम ध्यान में गहरे में उतरते हैं तो उसमें से एक अवयव निकलता है करुणा का। वह स्वतः निकलता है और वह प्राणी मात्र के लिए निकलता है। और करुणा हमेशा ही प्राणियों पर इसलिए उठती है, सभी प्राणियों पर इसलिए उठती है क्योंकि इस जगत में प्राणी मात्र को हम जब हमारा मन शुद्ध हो जाता है, जब हमारा चित्त निर्मल हो जाता है, जब हम ध्यान में ठहर जाते हैं, तो तब हमें पता चलता है कि यहाँ प्राणी मात्र किस तरह से इस दुनिया में फंसा हुआ है। और हम उसको सुगति देने के लिए, हम उसका अच्छा करने के लिए विचार करते हैं, उसके लिए सहारा बनने की कोशिश करते हैं। यह करुणा है। और यह करुणा तभी उठेगी, यह करुणा तभी बनी रहेगी। यह करुणा ऐसा नहीं है कि अभी आई और अभी चली गई। यह करुणा 2400 घंटे बनी रहती है। यह करुणा एक स्वभाव है। यह आएगी और जाएगी वाली करुणा नहीं है। यह करुणा एक स्वभाव है। और यह करुणा पैदा होती है ध्यान में गहरे में डुबकी लगाने से। क्यों? क्योंकि ध्यान में गहरे में उतरने से जब मन ठहरता है, जब चित्त पूरी तरह से उस शुद्धता में प्रकट होता है, तब हमारे अंदर अपना सेल्फ सेंटर्डनेस, अपना अहम भाव, अपना अहंकार, अपना फायदा, अपना मैं भाव नहीं होता। और करुणा जो शुद्ध करुणा है, सात्विक करुणा है, आध्यात्मिक करुणा है, वह करुणा पैदा ही तब होती है जब अपना स्वभाव चला जाए, जब अपना फायदा और नुकसान वाली बात चली जाए। उससे पहले पैदा नहीं होगी। उससे पहले तो करुणा फायदे और नुकसान को देखकर पैदा होगी कि इस प्राणी से मेरे को फायदा होता है तो इसलिए इसके प्रति करुणा है, अगर इस प्राणी से फायदा नहीं होता तो इसके प्रति करुणा नहीं। लेकिन जिस करुणा की बात हम आध्यात्म में करते हैं, ब्रह्म विहार के लिए कर रहे हैं, और एक भिक्षु को धम्मशील बनने के लिए जिन 4 गुणों को अपने अंदर पैदा करना होता है, उसमें करुणा बहुत ऊंचा स्थान रखती है। और यह आध्यात्म में गहरे में डुबकी लगाने से, गहरे में ध्यान में ठहरने से पैदा होती है। हर प्राणी के दुख को दूर करने, हर प्राणी की मदद करने का भाव पैदा होता है और वो मदद की कोशिश करता है।
कुछ देना चाहता है, तन से कुछ देना चाहता है, मन से कुछ देना चाहता है, और जो भी बन पड़ता है, जो भी हो सकता है वह करता है। वह हमेशा ही उसके अंदर एक ख्याल है कि इस जगत में जितना भी प्राणी मात्र हैं, जितना भी यहाँ जीवन है, जो कुछ भी यहाँ पदार्थ उपलब्ध हैं, यह सब हम एक दूसरे के पूरक हैं। यह हम सब एक दूसरे की सहायता के लिए बनाए गए हैं। यह भाव पैदा होता है, और इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते। हर व्यक्ति यह जानता है कि हम एक दूसरे के प्रति हमारा क्या भाव होना चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे के पूरक हैं। और जब वैश्विक महामारी आई, जब कोरोना आया, तब हमने इसको प्रत्यक्ष देखा है कि हम एक दूसरे के कितने पूरक हैं, एक दूसरे से हम कितने जुड़े हुए हैं। आपने देखा ना, कोरोना के दौरान में हम एक दूसरे के नज़दीक नहीं जा सके, एक दूसरे से बात नहीं कर सके, एक दूसरे से अपने सुख दुख नहीं बांट सके। तब क्या हुआ? तब हमें पता चला कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। हमारी सांस एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यहाँ हर चीज, हर वस्तु, हर प्राणी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के सुख दुख से जुड़ा हुआ है। तो हम सब एक दूसरे का सहारा हैं। यह भाव पैदा होता है गहरे ध्यान में उतरने से। गहरे ध्यान से ही हमारे अंदर करुणा पैदा होगी। यह दोनों बड़े पवित्र गुण हैं। कौन से दोनों? कल हमने बात करी थी मित्रता पर, मैत्री भाव पर, और आज हमने बात करी है करुणा पर। यह दोनों पवित्र गुण हैं, और यह करुणा हर प्राणी मात्र के लिए न सिर्फ अपने परिजन, रिश्तेदार, मित्र या परिचित लोगों से नहीं, यह प्राणी मात्र से उसके दुख को दूर करने के लिए एक अपनी तरफ से किया गया प्रयास का भाव पैदा होता है कि मुझे कुछ करना चाहिए। क्योंकि करुणा का स्वभाव है कि उससे दया जुड़ी हुई है। दया और करुणा एक दूसरे के पूरक हैं। जब करुणा उठेगी तो दया का भाव जगेगा, और दया का भाव जगेगा तो फिर हमें कुछ करने को यह मन, यह दिल मजबूर हो जाता है। सहारा बनना इसका स्वभाव हो जाता है कि यह सहारा बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है और करता है। जब करुणा पैदा होती है तभी कोई साधक गहरी मेहनत करता है, शारीरिक मेहनत करता है, मानसिक मेहनत करता है संसार में, और उससे लोगों का कल्याण करता है। उससे प्राणी मात्र के लिए, उसके दुख को दूर करने के लिए प्रयास करता है। जब शारीरिक प्रयास करता है, जब मानसिक प्रयास करता है तो धनोपार्जन करता है। जब शारीरिक प्रयास करता है तो तब मेहनत से, शरीर की मेहनत से दूसरे के लिए सहारा बनता है, उसके काम में हाथ बटाता है, उसके दुख को दूर करने के लिए कार्य करता है, अपनी तरफ से अथक प्रयास करता है। और यह प्रयास कभी भी उसके अपने स्वार्थ के लिए नहीं होता। इसीलिए बुद्ध ने कहा था कि भिक्षु लोक कल्याण के लिए कार्य करता है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करता। तो करुणा पैदा ही तब होगी जब हम ध्यान में गहरे में उतरेंगे। यह जुड़ा हुआ है, ध्यान से करुणा, ध्यान से मैत्री, ध्यान से मुदिता और ध्यान से उपेक्षा, ये सब जुड़े हुए हैं और इनका आधार ध्यान है। बिना ध्यान के इनमें से कोई भी फलित नहीं होगा। कौन सा फलित नहीं होगा? शुद्ध निर्मल चित्त में
यह फलित होता है। जहाँ अपना मैं भाव नहीं होता, जहाँ अपना अहम भाव नहीं होता, जहाँ अपना स्वार्थ नहीं होता, वहाँ यह 4 गुण फलित होते हैं।